Hello, hi everyone. So meet you in the next video, other video of information technology of class 9. यहाँ पे जैसे हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये इट इज़ लाइक टू रिस्पेक्ट आवरसेल्फ, या वी कैन से दैट self confidence is to like and respect ourselves and have belief in our ability and strength। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अब इसमें जो हमने बोला कि इट इज़ लाइक एंड रिस्पेक्ट ourselves, तो हमारे पास जो क्षमता है उस चीज़ को रिस्पेक्ट और लाइक करने के बारे में बात की गई है, या हमारी जो बिलीफ सिस्टम है। जैसे अगर हमें पता है कि हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, अगर प्रोफेशनल लेवल पे हैं, अगर हमें विश्वास है कि हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, तो या पिच पे हैं अगर हम, तो उस जगह पे क्या है कि अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हम मैच जीत सकते हैं, या हम अपने बदौलत अभी इस किसी पॉइंट ऑफ मैच से हम निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे अपनी क्षमताओं पर हम भरोसा कर रहे हैं एक तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे एबिलिटीज़ की बात आ जा रही है कि हमारी जो क्षमताएं हैं या स्ट्रेंथ है किसी फील्ड में, तो उस चीज़ को इसमें लाइक करने की बात है, मतलब पसंद करने की बात है, और साथ में रिस्पेक्ट करने की बात है कि उस चीज़ पे आप सेल्फ बिलीफ करो। सेल्फ बिलीफ यानी कि हम खुद से बिलीव करें उस चीज़ पे, ओके, एंड उस चीज़ पे हम आगे बढ़ते हैं। एंड हियर पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नथिंग बट जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसके ऊपर हम लोग क्या अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ पॉजिटिव अप्रोच दैट लुक टुवर्ड लाइफ चैलेंज विथ पॉजिटिव आउटलुक। से पॉजिटिव थिंकिंग का क्या कर सकते हैं, इट इज़ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच। अब पॉजिटिव अप्रोच किस चीज़ का, दैट लुक्स towards sorry one second, sorry for that। यहाँ पे क्या है, that looks toward life challenge, towards life challenges। मतलब कोई भी पॉजिटिव अप्रोच अगर हम ले लें, जैसे कि अगर हमारा कोई दोस्त हो, एग्ज़ाम्स में हमें गलत सिलेबस बता गया और वो सही सिलेबस पढ़ के चला गया, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच क्या हो सकती है कि चलो भाई, अभी जो मार्क्स आया है वो मेरे बदौलत आया है, नेक्स्ट टाइम से किसी और पर डिपेंड ना होके खुद अपनी बदौलत, अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ के बदौलत अपने आप के ऊपर विश्वास करके आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ना है, उस चीज़ में सक्सीड करना है, ओके। या इसमें हम और क्या निकाल सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस इन द मिडल। ये अभी मैंने डेफिनेशन में कुछ और चीज़ ऐड किया है। जैसे चैलेंजेस के बाद क्या कि विथ पॉजिटिव आउटलुक और फाइंडिंग पॉजिटिव in everything happening around if it is appear as not so positive। मतलब हमारे आसपास अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी लग रही है, तो उस चीज़ों में पॉजिटिव फाइंड आउट करना कि कैसे हम पॉजिटिव फाइंड आउट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ओके। आर यू गेटिंग इट कि इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव ये थिंकिंग में, कि मतलब जो भी चीज़ अगर हो रही है हमारे आसपास, तो उस चैलेंजेस को निपटते हुए अपनी एबिलिटी और अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हुए उस पर कुछ अच्छा सोचेंगे और
कि ये अच्छा सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो भाई ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये हो सकता है, उस चीज़ से अब आगे निकल सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छे या ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का जो स्टोरी है जो बल्ब बनाने का, उसमें उन्होंने क्या कहा था, या उनका एक कोट्स है, जो कोट उन्होंने जो दिया था कि आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम, आई हैव नॉट फेल्ड वंस, आई हैव सक्सीडेड इन प्रूविंग दैट दोज 10,000 वे विल नॉट वर्क। जो बल्ब बनाने की बात उन्होंने की थी, लेट मी शो यू इन अ बुक स्पेसिफिक। Again, if you find this in this book, something here, I have not failed 10,000 times. I have not failed once. I have succeeded in proving that those 10,000 way will not work. थोड़ा सा धुंधला है, पर if you focus on that thing, तो you can find out कि वहाँ पे उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, या उस कोट में कि 10,000 बार मैंने फेल नहीं किया, या एक बार मैंने फेल नहीं किया उसमें, मैंने 10,000 बार सक्सेसफुल हुआ है कि ये बताने की कोशिश की कि ये जो 10,000 तरीका है ये वर्क नहीं करने वाला है। इफ़ यू ट्राई ऑन वर्किंग हार्ड विथ योर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विथ पॉजिटिव थिंकिंग, तो आप उस चीज़ में बहुत आगे तक जा सकते हो। एक तरीके का अगर पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू अगर आगे चले, तो ग्रेसफुली अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना कि ठीक है भाई मैं फेल किया इस चीज़ में, अब इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उसमें आगे की तरफ बढ़ जाना। ओके, सो moving on to the next point is some tip to build self confidences are, जैसे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ती है जब हम बहुत बुरी तरीके से घिर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो लेट मी पॉइंट आउट फ्रॉम हियर समथिंग। फर्स्ट थिंग इज बाय अचीविंग गोल, अचीव गोल्स। अब छोटे छोटे पैचअप्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग कुछ गोल बना सकते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप क्लास 9th में हो तो, या 10th बोर्ड में जाओ या 12th बोर्ड में जाओ, तो वहाँ पे अगर आपको 90% एबव मार्क्स स्कोर करना है, तो आप छोटे छोटे पैचेस में बना सकते हो, पैकेट्स में, कि हाँ भाई इतना मुझे इतने दिन में अचीव कर लेना है। जब आप उसे अचीव कर लेते हो, यानी पढ़ लेते हो, उसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो एक सेल्फ बिल्डअप होता है कि नहीं मैं इतना कर ले रहा हूँ, इससे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं दे सकता हूँ, या मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। या बहुत जगह पे स्कूल्स में बहुत सारे, अभी के समय में बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट वगैरह चलते रहती है, आप उसके टेस्ट दो, वहाँ से एक आएगा कि नहीं मैंने इतना पढ़ाई किया, तो देखिए इसमें मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट और जगहों पे कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसमें अच्छा कर ले रहा हूँ। उसके बाद बिल्ड सेल्फ इमेज। व्हाट इज़ बिल्डिंग सेल्फ इमेज? जैसे कॉन्फिडेंट पीपल बिलीव एंड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। जैसे कॉन्फिडेंट पीपल जितने भी हैं वो अपने जो भी बिलीफ है, ठीक है, एंड जो भी बिलीव थॉट्स हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं उसे रिस्पेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये चीज़ कहने की बात है कि अपने आप पे बिलीव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव थॉट लेकर बढ़ते रहें, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली उस पर काम करते रहें, ठीक है। अगर एक बार फेल होते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, नहीं मैं इसमें फेल हुआ और अच्छे से इसमें कर सकता हूँ। लेटर मूव ऑन दिस। इसके बाद है एम्फेसाइज। ओके, एम्फेसाइज क्या? स्ट्रेंथ। जो एम्फेसाइज स्ट्रेंथ। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल जो हैं
या लोग जो हैं वो अपने वैल्यूज़ या कैरेक्टर जो है, यानी उनका एक्शन या डिसीज़न लेने का या काम करने का, उस पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो अपने स्ट्रेंथ पे काबिज़ होते हैं या अपने स्ट्रेंथ पे ये होते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, या अपने एबिलिटी पे विश्वास दिखाते हैं और इस चीज़ पे वो आगे काम करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। डू थिंग्स that makes you happy। अब ये इस चीज़ पे आगे बढ़ो तो कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। निगेटिव थॉट रहेगी ही नहीं तो आप आगे अच्छे से काम करते हुए बढ़ते चले जाओगे। या आप फिर ऐसे कर सकते हो कि कॉन्फिडेंट पीपल डू ऑलवेज डू थिंग्स दैट दे इंजॉय एंड दैट मेक देम हैप्पी। मतलब जैसे अगर वो कितना भी काम कर रहा है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या मान लो कि उसके अलावा अगर अलग से वो कुछ भी काम कर रहे हो या अपने बिज़नेस पे वो कुछ भी कर रहे हो बिज़नेस, तो बाद में कुछ होता है कि हाँ भाई रिलैक्स होना है तो वो जो उनका पसंदीदा चीज़ है उस पर काम करने लग जाते हैं, तो उनका माइंड धीरे धीरे आराम हो जाता है, वो खुश रहने लगते हैं कि नहीं भाई चलिए उधर ओवर वर्क से इधर साइड में हटें, थोड़ा सा अपने रिलैक्स होने के लिए जो पसंद है वो कर लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल राइड पे निकल गए, बाहर में रनिंग के लिए निकल गए, रिलैक्स भी हो गए, बॉडी एक्सरसाइज भी हो गया और उनके वर्क से ब्रेक भी मिल गई। फिर डू नॉट बी बॉदर अबाउट व्हाट पीपल से। डोंट बी bother about what people say। यानी कि इस चीज़ पे ये नहीं रखना है कि क्या लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर लोगों के बोलने पे ही अगर हम चलते रहें तो हमारा भाई काम तो हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लोगों पे ये नहीं करना है कि क्या लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टेक रिस्क। अगर रिस्क नहीं लेते हैं ऐसे ही रह जाते हैं आगे, बाद में ये अफसोस होगा कि शायद वो मैं कर लिया होता। तो टेक रिस्क, वर्क ऑन दैट एंड गो अहेड, दैट माइट हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लाइफ एंड डोंट बी अफ्रेड कि टू फॉलो योर हार्ट। जैसे ये नहीं करना है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ मन से तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जस्ट डू व्हाट योर हार्ट सेज एंड बिफोर दैट थिंक कि हाँ इसका प्रो एंड कॉन्स क्या है। अगर थोड़ी भी प्रो ज़्यादा हो, अगर 51% प्रो है यानी कि नहीं ये अच्छा है हम कर सकते हैं इस पर, 51% भी है तो 51% क्या 1% भी अगर आपको हर्ट कराए कि नहीं ये सही है, 99% जो हर्ट कहता है कि नहीं ये गलत है, तो मैक्सिमम आउटसाइड क्राउड्स होते हैं जो फैमिली मेम्बर हो गए, भाई बहन हो गए, रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए। तो नो, सो डू नॉट लिसन टू देम, दैट्स 99% ऑफ द साउंड ऑफ योर हार्ट। लिसन टू दैट 1% ऑफ योर हार्ट एंड बिफोर लिसनिंग जस्ट calculate every step, work on that and surely you are going to succeed। अगर उसमें फेलवर भी किसी स्टेप्स पे आती है, जैसे आपने सोचा कि दिन में 20 घंटे या दिन में 16 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे इधर उधर और बचे हुए 6 घंटे सोने, तो 16 की जगह अगर आप 14 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ रहे हो शुरुआत से, तो ये तो हो गई कि पहले आपकी कितनी क्षमता थी, आपने 12 से 14 घंटे की क्षमता अपनी बना ली है, शारीरिक क्षमता पढ़ने की। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपने लाइफ में आपने अचीव किया। सो डू नॉट बी अफ्रेड, टेक अ रिस्क, वर्क ऑन दैट। इफ फेलियर्स कम्स टू यू, एक्सेप्ट इट विद द कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैंने किया था काम, मैं फेल हुआ हूँ, इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। बिफोर दिस क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने थॉमस एडिशन की भी अभी कोट मैंने दिखाई है आपको कि 10,000 बार वो बॉल बनाने से पहले वो फेल किए थे। जब 10,000वीं बार के बाद उन्होंने जब सक्सीड किया तब उन्होंने क्या बोला
आपको कोट मैंने जो दिखाया कि वो 10,000 बार सक्सीड हुए हैं लोगों को ये बताने में कि ये जो तरीका है वो बॉल बनाने के लिए सही नहीं। सो एक्सेप्ट दैट फेलियर एंड वर्क ऑन दैट। फिर पॉजिटिव थिंकिंग के भी बारे में हमने बताया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी लोग कहेंगे कि भाई आप कितना ही बोलो नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं मन में। तो फॉर दैट नेगेटिव थॉट कि वो कैसे निकले दिमाग से, सो वी हैव टू प्रैक्टिस फ्यू थिंग टू डेवलप सम हैबिट इन आवर सोल, कि कुछ हैबिट्स अपने अंदर में बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर वो हैबिट्स बनेगी। कि फॉर दैट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, तो इससे इस पॉइंट से शुरू करते हैं। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद से बेहतर बात करना है या खुद से अच्छा बात करना है। हम लोग कभी कभी ये होते हैं कि कहीं बाइक से निकल रहे हैं, अकेले हैं या अकेले कहीं बैठे हैं, कहीं पे खा रहे हैं, खुद से बात करने की कोशिश करें कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ, या फिर आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक, यानी हमने जो मिस्टेक्स किया कि उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और अच्छे करके काम करने की कोशिश करूँगा, मैं इसमें सक्सीड कर सकता हूँ। या फिर ऐसे कर सकता हूँ कि या स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन, मैं उस चीज़ के लिए खड़ा हो सकता हूँ या खड़ा हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ आई फेल आई विल गेट बैकअप अगेन, जैसे कि अगर मैं फेल करता हूँ तो मैं फिर से बैकअप। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं फेल करता हूँ तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ, स्टैंड अप अगेन, इफ़ आई फेल आई विल स्टैंड अप अगेन। ठीक है, क्योंकि बैकअप के लिए अगर आप रहो तो फिर नहीं हो सकता है कभी भी। तो ऐसे कर सकते हैं इफ़ आई फेल आई विल गेट बैक अप अगेन, या इफ़ आई फेल आई विल गेट स्टैंड अप अगेन या बैकअप अगेन। तो मतलब खड़ा होना ही हुआ एक तरीके से। माई कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन आई स्टेप आउटसाइड ऑफ माई कंफर्ट जोन, यानी कि एक तरीके से जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर बढ़ता हूँ। तो एक तरीके का ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव टॉक है कि जिसको करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली फॉर अदर, contributing positively for other, मतलब अगर दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा काम करते हो तो अब देखो एक चीज़ है, आपको गिफ्ट मिलने की उतनी खुशी नहीं होती है जितना आप किसी और को अच्छी गिफ्ट दो। एक होता है कि हाँ मैंने उन्हें अच्छा गिफ्ट दिया, ये चीज़ मन में विश्वास होता है कि नहीं और मेहनत करूँ, अपने लिए भी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, दूसरे के लिए भी मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। सो इसमें दूसरे के लिए अच्छा काम करने पे भी हमें अंदर से अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हम लोग कर सकते हैं कि अप्रिसिएट ओन अचीवमेंट अप्रिसिएट, यानी कि हमारी जो अचीवमेंट है उस पे भी अपने आप को अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट ऑन अचीवमेंट, मतलब हमने जो अचीव किया है उस चीज़ पे अपने आप को अप्रिसिएट करना। फिर यहाँ पे इसके बाद और क्या कर सकते हैं, ट्रीट ओन फेलियर एज अ लेसन, फेलियर एज
लेशन, मतलब अपने फेलियर को लेशन की तरह ट्रीट करना कि हाँ मैंने ये गलती की, ये जो तरीका है मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसमें हम और बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ भी सीखना होगा कि लर्न हाउ टू set up negative voices and hate। अब ये कैसे होगा भाई? जस्ट राइट, इसमें मैं 2-3 पॉइंट कह सकता हूँ कि जस्ट ब्रेक एवरी नेगेटिव थॉट विच कम्स टू योर हेड। हो सकता है 1 घंटे में 10 बार आए, 20 बार आए, 50 बार आए, जैसे आए तो कोशिश करो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट के लिए किसी काम में उलझ के उसे तोड़ने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ देर टूटे फिर आ जाए 1 से 2 मिनट के अंदर, फिर वही चीज़ करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये क्या होगा कि धीरे धीरे आना बहुत कम हो जाएगा, आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगोगे। सो थिंक ओवर इट, जस्ट ब्रेक द नेगेटिव थॉट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, या ऐसे कह सकते हैं ब्रेक द नेगेटिव चेन। मतलब जो भी हमारे वॉइस में हेड में आ रहा है उसे ब्रेक कर लेंगे, ट्रैश द नेगेटिव, उसे कहीं पर लिख के फेंक देंगे, लिखने की कोशिश करेंगे किसी पेज पे कि क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लो उसे फोल्ड अप करो, फेंक दो। देखो अगर उसे लिख के फेंकोगे भी तो उससे तुम्हारे ऊपर कोई बुरा नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ दिमाग में होगी कि यार ये सब जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो फालतू की चीज़ें हैं, just stick to your things, okay? And positive for negative, just write the points, negative points which you are getting on your head, okay? And write the positive thing for that negative point, कि वहाँ से आप क्या सीख सकते हो। जैसे मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि आपके किसी दोस्त ने अगर एग्ज़ाम में गए और आपको वहाँ गलत सिलेबस बताया, तो आपको वहाँ से क्या पॉजिटिव चीज़ लेनी है कि भाई अब किसी पे एग्ज़ाम के लिए भरोसा नहीं करना है, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, स्टिक टू योर सेल्फ एंड जस्ट गो ऑन, बिलीव फॉर द नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम बिलीव ऑन योर सेल्फ, हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव जस्ट बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज एंड गो ऑन। या फिर ठीक है, एंड लास्टली ग्रेसफुली एक्सेप्ट द फेलियर एंड मूव ऑन, मतलब एक अच्छे तरीके से, जैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट योर फेलियर एंड मूव ऑन। अब मैं ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई इतने वीडियोस डालने के बाद सिर्फ 60 फॉलोअर्स हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये फेलियर की तरह है। मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं पहले खड़े होकर पढ़ाता था, तो अब यहाँ पे कंप्यूटर पे भी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है और क्या मैं डालूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। गलत चीज़ तो नहीं डाल सकता, कुछ अच्छी चीज़ ही डालूँगा, पर आई हैव टू थिंक ओवर दिस, कुछ पे काम करके आगे बढ़ूँगा। सो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। एंड ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्ती करते रहें, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।